गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फ्लूइड डायनेमिक्स सेक्शन 4 कर रहे थे, जिसके अंदर हम अपने एग्जाम्पल की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी। यानी कि हम अपने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स, लाइन सिंक, लाइन डबलेट करके उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पर आए थे, क्योंकि एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसीलिए हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो अभी तक 2 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर्स आप अगर पेपर्स देखें तो आपको 3 या 4 बार सेम स्टेटमेंट मिल जाएगी। यानी कि यही एग्जाम्पल काफ़ी बार रिपीट हुआ है और कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए, आज इस एग्जाम्पल को समझते हैं। और इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ द 2D मोशन। 2D मोशन देखिए, जहाँ भी बात आएगी तो यानी कि आपको पहले ही आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 4 का। ऑब्वियसली वैसे तो सेक्शन 4 में है तो सेक्शन 4 का क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन पहचान उसकी ये है, ड्यू टू इक्वल सोर्स। देखिए, ड्यू टू 2 इक्वल सोर्स, 2 इक्वल स्ट्रेंथ के सोर्स हैं। इक्वल सोर्स का मतलब होता है इक्वल स्ट्रेंथ के सोर्स, एंड एन इक्वल सिंक, और इक्वल ही स्ट्रेंथ का सिंक है। लेकिन हमें पता है जब हम सिंक लिखते हैं तो साइन नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। सिचुएटेड मिड वे बिटवीन दैम, यानी कि 2 सोर्स, उनके बीच में कहीं सिंक है, ठीक है। ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कि 2 सोर्सेस के बीच में सिंक है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन की जहाँ पर भी वैल्यू निकालनी आ जाए, यानी कि डायरेक्टली साई की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम साई की वैल्यू निकाल लें इस क्वेश्चन में तो हमारा काम हो जाएगा। यही अगर आपको फाइंड द इक्वी पोटेंशियल कहा होता तो आप वेलोसिटी पोटेंशियल की बात करते, ठीक है। देखिए, वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना हो या स्ट्रीम फंक्शन, हम ये दोनों ही चीज़ें किस फॉर्मूले के अंदर आती है हम उस बात पे ध्यान देंगे। डेट इज़, ये दोनों ही वैल्यूज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के फॉर्मूले में थी, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फाई प्लस आयोटा साई, जहाँ पर W क्या है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल एंड साई इज स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, अब हमें 2 सोर्स और सिंक मानने हैं। देखिए, जब भी हम कुछ लेट करते हैं मैथ्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, तो हम कोशिश करते हैं कि एक ज़ीरो बन जाए, क्योंकि एक चीज़ के ज़ीरो बनते ही क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशंस को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में कुछ ट्राई करते हैं। देखिए, मुझे 2 सोर्स से ही एक सिंक, चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है हम वही करते हैं। लेट देयर बी 2 सोर्सेस, 2 सोर्सेस। देखिए, 2 सोर्स और एक सिंक की स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है। तो हम स्ट्रेंथ मान रहे हैं m, ठीक है। स्ट्रेंथ m है, और कौन कौन से पॉइंट पर, देखिए जब भी हम सोर्स की बात करते हैं तो हम 2-3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक तो स्ट्रेंथ, और एक किस पॉइंट पर है। अगर डबलेट है तो एंगल भी देखते हैं हम, ठीक है। ऑफ स्ट्रेंथ m एट पॉइंट, देखिए 2 चाहिए तो आप एक तो मान लीजिए z इज इक्वल टू ए पे, और दूसरा मान लीजिए z इज इक्वल टू माइनस ए पर, ठीक है। एक z इक्वल टू ए पर माना और एक z इक्वल टू माइनस ए पर, ठीक है। अब a और माइनस ए का सेंटर पॉइंट कौन सा है, ध्यान से देखिए। आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट निकालना हो, मैं कह दूँ नंबर लाइन पे 2 और 8 का सेंटर पॉइंट क्या है, तो आप क्या करते हैं 2 + 8/2, ठीक है। तो ऐसे a प्लस नेगेटिव ऑफ a अपॉन 2 डेट इज 0, ठीक है। तो इनके बीच का सिंक एंड अ सिंक ऑफ सेम स्ट्रेंथ। देखिए, अगर आपने सोर्स की स्ट्रेंथ m मान ली तो सिंक की स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, m एट ऑरिजिन। ऑरिजिन का हमें कैसे पता लगा, देखिए एक हमने a पर माना है और एक माइनस a पर माना है, ताकि इन दोनों का बीच वाला जो पॉइंट है वो आ जाए ऑरिजिन। ऑरिजिन तक ही हमें पहुंचना। देखिए, आप कोई भी अपनी मर्जी से पॉइंट मान सकते हैं A B C करके।
लेकिन मैंने कॉम्प्लिकेशंस को घटाने के लिए 0 मान लिया, ओरिजिन सिंक आ जाए इस तरह से 2 पॉइंट्स को लेट करा है, ठीक है। अब देखिए बात किसकी आती है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की। जैसा कि मैंने आपको कहा, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन इसी जब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे तभी हम स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। सो द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, अब हम इसके बाद लिखेंगे क्या, सो द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू दीज सोर्सेज एंड सिंक, ठीक है, इज गिवन बाय। देखिए अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, W इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साइन, ठीक है, ये आपको पता ही होता है। सेकेंडली कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स में आपने पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू, सोर्स के केस में क्या लेते हैं, स्ट्रेंथ के आगे नेगेटिव साइन। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स, अगर आपने अभी तक आर्टिकल नहीं देखा तो प्लीज़ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वो देखिए। और लाइन सिंक, देखिए इसमें डबलेट का तो यूज़ ही नहीं है, तो अगर डबलेट नहीं देखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स वाला आर्टिकल प्लीज़ देख के आइए। देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स के जो हमने रिजल्ट लिखा था लास्ट में, हमने देखी क्या आया था उसके अंदर, जितनी भी स्ट्रेंथ हो उसके आगे नेगेटिव साइन, लॉग ऑफ z माइनस जिस पॉइंट पर सोर्स हो। पॉइंट कौन सा है, एक तो A, सेकेंड वाला पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव A, ठीक है। अगला देखिए अब क्या है, एक सिंक है, सिंक में जो भी साइन हमारे पास सोर्स में हो उसका अपोजिट साइन लगता है। या फिर आप देख लीजिए सिंक की स्ट्रेंथ m हो तो हम उसको लिखते कैसे, नेगेटिव m, और एक नेगेटिव है ही तो यानी कि प्लस, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ z माइनस ओरिजिन पॉइंट है यानी कि 0, ठीक है। अब हमें इसी वैल्यू को एक बार सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हम इसके इक्वल रखेंगे उसे, ठीक है। देखिए z की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, x प्लस आयोटा y माइनस a माइनस m लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव a प्लस m लॉग ऑफ z को आप क्या लिख सकते हैं, z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रियल पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट, बीच में इमेजिनरी, ऐसे यहाँ रियल बीच में इमेजिनरी। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ताकि रियल पार्ट को हम इकट्ठा लिख सकें और बाद में इमेजिनरी पार्ट। मैंने सिर्फ इन्हीं को अरेंज किया है, ध्यान से देखिए, मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने इन सभी को अरेंज किया है सो डैट रियल वाला पार्ट आगे आ जाए और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट मेरा पीछे आ जाए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पता है, आपको पता है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू ये W की है और W किसके इक्वल है, फाई प्लस आयोटा साई के इक्वल है। W की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फाई प्लस आयोटा साई। ध्यान दीजिए पहुंचना कहाँ पर है, पहुंचना है साई की वैल्यू तक, ठीक है। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम साई की वैल्यू इजीली निकाल सकेंगे। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे कंपेयर करना है, सबसे पहले इन सारी टर्म्स का इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा वो पहचानना ज़रूरी है। उससे भी पहले आप देखिए सभी के अंदर माइनस m आपके पास कॉमन है। देखिए इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, सिर्फ इन तीनों में से मैंने माइनस m को कॉमन लिया है। अब आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर। तो सबसे पहले तो देखिए कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, आप नंबर थ्योरी के अंदर, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक के अंदर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर देख चुके हैं कि लॉगरिथम फंक्शन अगर इस टाइप से हो इमेजिनरी, तो हम उनका इमेजिनरी पार्ट को अलग कैसे करते हैं। और अगर आपको वो बात अब तक याद नहीं है तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y के इमेजिनरी पार्ट को अलग करना सीखते हैं।
log of x प्लस आयोटा y इज़ व्हाट, x को पुट कर दीजिए r cos थीटा, ये आपको पता है क्यों पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ पर y और बीच में कोई पॉइंट हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r कॉमन लिया तो क्या बन गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, डेट इज e की पावर आयोटा थीटा। अब आपको इन दोनों को अलग करना है, डेट इज log mn का फॉर्मूला लगा के log r प्लस log e आयोटा थीटा, log e तो 1 बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन गई आयोटा थीटा। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला है r का, ठीक है। और देखिए हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट पे फोकस, आयोटा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, देखिए यहाँ पर y और x क्या थे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट लोगैरिथम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या आता है, आयोटा टेंजेंट इनवर्स जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स या फिर आयोटा का कोफिशिएंट है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है आपके पास वो ऊपर और x वाली वैल्यू नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपको इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होता है। अब देखिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें कैसे करना है, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ m, ये तो एज इट इज, देखिए अगर मैं साई को कंपेयर कर रही हूँ, इमेजिनरी पार्ट को मैं अगर कंपेयर कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर साई है, आयोटा मैंने इसका हटा दिया क्योंकि कंपेयर करते हैं तो सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। अब आना क्या था हमारे पास, आयोटा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी का कोफिशिएंट y अपॉन में रियल का कोफिशिएंट x y, आयोटा से आयोटा वो कैंसिल है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, प्लस टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके अंदर एक y और रियल पार्ट क्या है x प्लस ए, माइनस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x, इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, साई की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं साई अपॉन m कर दूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे ले आई और नेगेटिव को मैं अंदर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x माइनस ए माइनस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x प्लस ए। मैंने क्या किया है, सिर्फ नेगेटिव साइन को मैं अंदर लेकर गई हूँ। टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स एक बार के लिए हम बाहर ले लेते हैं। इन दोनों को आपको सॉल्व करना आता है, देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का आपने फॉर्मूला क्लास 12th में ही पढ़ रखा है, क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये रहता है हमारे पास फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करना बिल्कुल आसान है, दोनों साइड से आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए आपके पास क्या बच जाएगा सॉल्व करने के बाद, टेंजेंट इनवर्स 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगेन आपको टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई 1 अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको यूज़ करके यहाँ पर लगाना है। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व ना हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैलकुलेशन कैसे हो। सिर्फ सॉल्व करके देखिए, वैल्यूज़ पुट करके आपको एलसीएम ही लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना। वैल्यू किसकी आई है, साई अपॉन एम की। अगर मैं एम को अगेन मल्टीप्लाई कर दूँ तो साई की वैल्यू मेरे पास आ गई एम टेंजेंट इनवर्स दिस, ठीक है। हमें निकालना क्या था, साई की वैल्यू ही निकाल दी, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन में हमेशा हमें साई की वैल्यू निकालनी रहती है, साई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
So this is required function. M tangent inverse x square plus y square plus a square upon x square plus y square minus a square इंटू में y by x। तो देख लीजिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार आ भी चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो मेरी वीडियोज़ में तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।